अब विद्यार्थियों, समास का हम भेद नंबर 3 लेंगे। द्विगु समास, गलत बोलते हैं, द्विगु, द्विगु नहीं, द्विगु, वह भी लगा हुआ आधा। द्विगु समास, इसकी परिभाषा है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और विग्रह करते समय समूह या समाहार का बोध होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए। इस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। और विग्रह करते समय समाहार या समूह का बोध होता है। उसे हमें द्विगु समास कहते हैं। हमें द्विगु समास कहते हैं। अब परिभाषा को ध्यान से समझिए। इस समास का प्रथम पद यानी होता है शब्द, संख्यावाचक विशेषण होता है। और विग्रह यानी होता बांटना। विग्रह करते समय समाहार या समूह का बोध होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। विद्यार्थियों, बोध यानी होता है ज्ञान या जानकारी। जब हमको बोध का मतलब होता है जानकारी होना, ज्ञान होना। अब इसके उदाहरण जैसे समस्त पद यानी कि समास, इसका अर्थ होता है समास और समास विग्रह। उदाहरण नंबर 1 चौमासा, 4 मासों का समूह। नंबर 2 नवरात्रा, और इसका विग्रह होगा 9 रातों का समूह। 9 रातों का समूह। अब ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी परिभाषा थी, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चौ यानी होता है 4,
और नव, नव यानी होता है 9। तो इसका पहला जो शब्द है संख्यावाचक विशेषण है, और यहाँ पर नव पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण है। नव का अर्थ होता है 9 और चौ का अर्थ होता है 4। नवरात्रा, 9 रात्रों का समूह। अब नंबर 3, सप्तऋषि। 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्त यानी होता 7, संख्यावाचक विशेषण शब्द है, और समूह का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास है। अब नंबर 4, सप्त सिंधु। और विग्रह होगा 7 समुद्रों का समूह, समुद्रों का समूह। सात समुद्रों को समूह। अब पहला शब्द पद देखिए, पहला शब्द सप्त संख्यावाचक विशेषण है, और विग्रह करने पर समूह आया है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। परिभाषा मैंने आपको बताई थी विद्यार्थियों, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और विग्रह करते समय समाहार या समूह का बोध होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। नंबर 5, सतसई। और इसका विग्रह होगा 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह। कवि बिहारी ने सत्सई पुस्तक लिखी थी, जिसमें 700 दोहों का संग्रह था, इसलिए इसका नाम सत्सई पड़ा। षड ऋतु। नंबर 6, 6 ऋतुओं का समूह। छह ऋतुओं का समाहार। षड ऋतु, षड यानी होता 6, और 6 ऋतुओं का समाहार। विद्यार्थियों, समूह कह दो या समाहार कह दो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। नंबर 7, षठ कोण। देखिए नंबर 7, चौराहा। 4 राहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। राहों यानी होता रास्ते, जहां पर 4 रास्ते आकर के मिलते हैं उसे हम चौराहा बोलते हैं। अब नंबर 8, पंचवटी। 5 वटों का समूह।
का समूह। नंबर 9, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तीन लोकों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पहला पद है, पहला शब्द संख्यावाची विशेषण त्रि, त्रि यानी होता 3, और पंच, पंच यानी होता 5। तो पहला जो पद है संख्यावाची विशेषण है, ये भी संख्यावाची विशेषण है, और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, समाहार का बोध होता है। नंबर 10, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। त्रिवेणी, इसका अर्थ होता है 3 वेणियों का समूह। विद्यार्थियों, वेणियों ने होता नदी, 3 नदियों का समूह, जिसको हम संगम कहते हैं, जैसे प्रयाग। नंबर 11, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। समाहार या समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समाहार या समूह। शत यानी होता है 100। जिस प्रकार क्रिकेट खिलाड़ी 100 रन बना देता है उसे हम शतक कहते हैं। तो शत से इस शत शब्द का अर्थ होता है 100। अब नंबर देखिए 12, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। अब नंबर 13, त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रि यानी होता है 3, और फला यानी फल, 3 फलों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नव यानी होता है 9। अब द्विगु समास के हमने उदाहरण बताए। विद्यार्थियों, अधिक उदाहरण बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप जल्दी से आसानी से समझ सको। आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।